करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। अंजू मेरे याद आती कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहिंदे ने, दाग बेवफाई वाले। तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ क्योंकि तुम्हारे फायदे की बात है। हमें आपकी कोई फजूल बात नहीं सुननी। देखो सुननी तो पड़ेगी। देखो मुझे मजबूर ना करो कि मैं किसी के सामने अपनी जुबान खोलूं और तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाए। अगर सिकंदर ने तुम्हें छोड़ दिया तो सोचो क्या होगा। मैं संभाल लूंगा। हाँ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। अपनी बकवास बंद करें। सिकंदर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और हम बहुत खुश हैं उनके साथ। अगर वो खुश नहीं है ना, अगर खुश होता तो तुम यहाँ अकेले ना होती और वो वहां फारिया के साथ बैठा ना होता। आप हमारे मामलात से दूर रहें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप झूठे हैं और हम आपका कभी एतबार नहीं करेंगे। चलो मैं झूठा ही सही, लेकिन तुम्हारा एक और राज है मेरे पास जिसके बारे में तुम किसी को नहीं बता सकती, कि तुम छुप छुप कर तमन्ना बेगम से मिलने जाती हो। और इस बात का सबूत है मेरे पास, कसम से। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। सोचो अगर ये राज किसी को पता चल जाए तो कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। दिलावेश की जिंदगी टिंकी की तरह बह जाएगी। ऐसे क्या होगा कि जब सबको पता चलेगा कि दिलावेश शहाबुद्दीन एक तवाइफ से मिल रही है। तमीज से बात करें। वो औरत हमारी खाला है। हाँ, तो छुप छुप के क्यों मिल रही हो? टंके की चोट पे मिलो, सबको बताओ कि तुम एक तवाइफ से मिल रही हो। आई एम सॉरी, खाला से मिल रही हो। देखो डरो मत, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारा ये राज मेरे पास एक अमानत है। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर तुम अपनी खाला से मिलना चाहती हो तो मिलो। ना ही मुझे तुम्हारी खाला से कोई प्रॉब्लम है, ना ही तुम्हारे माजी से। मैं सिकंदर जैसा कंजर्व मर्द नहीं हूं। आखिर आप चाहते क्या हैं? दोस्ती। अब इतने बड़े राज की तुम इतनी कीमत तो अदा कर ही सकती हो ना। आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं। अभी नहीं बढ़ा दिलावेश, अभी नहीं बढ़ा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। आप हमें धमकाने की कोशिश हरगिज ना करें। धमका नहीं रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि तुम्हारा एक राज है मेरे पास जिसे जब चाहूं मैं आश्कार कर सकता हूं, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। हर राज की एक कीमत होती है दिलावेश, और तुम्हें वो कीमत चुकानी तो पड़ेगी। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान बेचारा, ये दिल ले जाऊं कहां, मेरी बेबसी को संवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू संवार दे।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर लग रहे हैं पहले से? अल्लाह का बहुत शुक्र है सिकंदर मियां, हमारी तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि हमारी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। बस अब आप दोनों को देख लिया है, हम एकदम हशाश बशाश हो गए। ना जाने कितने अरसे के बाद हम लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, वरना हम तो हम बता नहीं सकते कि जब भी दिलावेज आती है तो हमें कितनी खुशी होती है। कभी जी खाने में कुछ देर है क्या? नहीं, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। दिलावेज बेटा शुरू करो। कभी फारिया का खाना उनके कमरे में भिजवा दीजिए। जी बहुत बेहतर। क्या सिकंदर को बता दें? क्या वो हमारी बात समझेंगे? नहीं, हम उनकी नाराजगी मोल नहीं ले सकते। क्या करें? दिलावेज, दिलावेज जी? ये आप हर दफा इतना घबरा क्यों जाती हैं? कहीं नहीं तो। चलें, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। आपने अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं है। आपकी पसंद नापसंद कुछ भी तो नहीं जानता मैं आपके बारे में। आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं की? शिकायत कर रही हैं आप? ये बस ऐसे एक बात कह रही थी। हम कभी इतने अहम ही नहीं रहे किसी के लिए कि कोई हमारी पसंद नापसंद के बारे में पूछता। अब पूछ रहा हूँ। बचपन में अक्का भी फारिया के लिए आई हुई आइसक्रीम से हमारा हिस्सा निकालकर छुपाकर क्वार्टर में ले आया करते थे और हम बहुत रोया करते थे कि हम वहाँ हवेली में सबके सामने क्यों नहीं खा सकते, मगर कुछ नहीं कर सकते थे। हमें आइसक्रीम बहुत पसंद है।
अरे कहाँ जा रही हैं आप? पहचाना नहीं आपने हमें? अरे पहचाने की भी कैसे, जान पहचान कर लेते हैं। और यहाँ क्या कर रही हैं वैसे इतने अंधेरे में आप? सही तो सही। वैसे आपको एक बार कहूं, आज बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी लग रही है। कहाँ जा रही हैं? अरे अरे बात तो सुनो। सुनो तो सही। क्या हो रहा है? ये यहाँ पर हाँ क्या हो रहा है भाई? क्या क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ आप ठीक है? आप ठीक है? तुम ठीक हो? हम ठीक है। सिकंदर का इस तरह बार बार हवेली जाना ठीक नहीं है। आप फिर वही बात लेकर बैठ गई हैं। जानती भी हैं कि शाहब की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। मोहब्बत का भी। उस हवेली में वही लड़की रहती है जिसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी थी। आप मामले की नजाकत को समझने की कोशिश करें। इस तरह यूं बार बार सिकंदर और फारिया का आमना सामना ठीक नहीं है। आपने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है, इतना बेवकूफ नहीं है कि उस लड़की की तरफ दोबारा माए। शादीशुदा है वो, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। पता नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उन दोनों का आमना सामना हो या फारिया की वजह से हमारे घर के मामलात खराब हों। मुझे उन लोगों पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। फारिया अपनी नादानी का नतीजा भुगत चुकी है। इसी बात का डर है मुझे कि वो अपने नुकसान और सिकंदर की अहमियत का अंदाजा लगा बैठी है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे की जिंदगी में मुदाखलत करे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो दिलावेज की बहन है बुशरा। बहन, सुतेली बहन। उसने उसे अपनी बहन समझा ही कब है? और वैसे भी अब हालात गैर महसूस अंदाज से बदल रहे हैं। सिकंदर के हवेली के चक्कर बढ़ रहे हैं और दिलावेज का रवैया भी अजीब सा होता जा रहा है। इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, मैं चाहती हूं कि आप सिकंदर से बात करें। ठीक है, मैं बात करता हूँ। माँ। सिकंदर, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे इधर उधर बैठो। बैठाओ, बैठाओ। क्या हुआ? क्या क्या हुआ दिलावेज? चोट कैसे लग गई सिकंदर को? वो हम आइसक्रीम मेरा आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा था। हम गए तो वहां पर मोबाइल स्नैचर्स आ गए, तो बस ये सब कुछ हो गया। लेकिन बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि सिक्योरिटी को साथ रखा करो। तुम ये नहीं सुनता। इतनी जिद करता है हर बात में ये लड़का। बेटा ज्यादा चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर के पास गए थे? हाथ करती हो तुम भी। आप कॉल करें डॉक्टर को। बेटा ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही ना? दर्द बस घुटनों में हो रहा है। साजिद, साजिद यहाँ आओ। लेके जाओ साहब को कमरे जी, में। शाबाश। तो कैसे? हाँ, वो बेटे को जरा सी चोट आई, आपकी सख्त जरूरत है यहाँ पे। जी जी, अभी अभी। ओके। अरे अरे बात तो सुनो तो सही। क्या हो रहा है? ये यहाँ पर हाँ क्या हो रहा है भाई? क्या क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ। आप ठीक है? आप ठीक है? क्या क्या हुआ दिलावेज? चोट कैसे लग गई सिकंदर को? वो हम आइसक्रीम मेरा आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा था। हम गए तो वहाँ पर मोबाइल स्नैचर्स आ गए, तो बस ये सब कुछ हो गया। लेकिन बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र।
क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? थोड़ा सा दर्द है, ठीक हो जाएगा जो। हमें माफ कर दे, ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम आपसे फरमाइश करते और ना गाड़ी से निकलते। जब भी कुछ करने जाते हैं हमेशा गड़बड़ हो जाती है। हमें माफ कर दे। ठीक हो जाऊंगा। अंजू मेरे यादां दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले। दिलावेश कहाँ है? कब से कॉल कर रहे हैं हम। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है? क्यों? क्या हुआ बताओ हमें। क्या बताएं, कैसे बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें ऐसे लग रहा है जैसे सब खत्म हो जाएगा। हमारे रिश्ते हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाएंगे। इतनी परेशानी? ऐसी क्या परेशानी हो गई? किसी ने कुछ कहा तुझसे? कुछ हुआ क्या? हमें बताओ, हमारे साथ दिल हल्का कर सकती हो। हम तेरे साथ हैं दिलावेश। सच बताएं, तेरी परेशान आवाज सुनकर हम खुद परेशान हो गए हैं। बस दिल चाह रहा है किसी तरह तुझे देख लें। तो एक काम कर, बस हमारे पास आ जा, फौरन आ जा, हम सारी परेशानी दूर कर देंगे, वादा। अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है। खुदा के लिए हमें मजबूर मत करें। क्यों? हमसे मिलना क्यों मुमकिन नहीं है? कहीं सिकंदर ने तो। उनको इल्म नहीं है कि हम आपसे मिलते हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स को पता चल गया है जिसको पता नहीं चलना चाहिए था। हमें तो डर है कि अगर बाबा जान तक ये बात पहुंच गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। खुदा ना करे मरे तेरे दुश्मन। मगर ऐसा कौन है जिसे हमारा राज मालूम है? हमारा कजन। और वो ये कैसे जानता है? कहीं तेरी जासूसी तो नहीं कर रहा था? कर भी सकते हैं। उनसे किसी अच्छी चीज की तवक्को नहीं की जा सकती। वो हमारा घर बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा कौन है जो तुझे बर्बाद करना चाहेगा? चाहता क्या है वो तुझसे? काशान भाई है वो। हमने उनसे शादी से इनकार कर दिया, इसी बात का बदला ले रहे हैं वो हमसे। डरने की क्या जरूरत है दिलावेश? हम जब तक जिंदा हैं तुझे कुछ होने नहीं देंगे। हमें बस एक एहसान कर दीजिए, हमें मिलने के लिए जोर मत दीजिए। हम आपसे फोन पे ही बात कर लिया करेंगे। अभी हम ज्यादा देर बात नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। मगर दिलावेश, इधर ला मूंगफली। छील छील के खुद ही खाया जा रहा है।
मेरे कपड़े तो निकालने जा रहा। जी हम निकालते हैं। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बस इसलिए हाथ से कपड़े निकालिए। मीटिंग? आप कहीं नहीं जाएंगे। आप जानते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है। काम है दिलावेश, जाना तो पड़ेगा। काम वाम हम कुछ नहीं जानते। आप हमारे साथ जिद नहीं कर सकते। आप कहीं नहीं जा रहे, बस। कुछ खाने को मिलेगा या सिर्फ डांट ही? हम अभी लेके आते हैं। दिलावेश, इधर आइए। थैंक यू। हम नाश्ता लेकर आते हैं। बानो, नाश्ता तैयार नहीं हुआ अभी तक? बस अभी लगा। तैयार हो गया तो लगाओ ना फौरन। बताया करो, तुम लोगों से पूछनी पड़ती है हर वक्त। हम आ ही रहे थे। सिकंदर की तबीयत कैसी है? बेहतर है। वो तो ऑफिस जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। अच्छा किया। जरा भी एहसास नहीं है इस लड़के को अपनी तबीयत का। तुम नाश्ता लगवाओ, मैं सिकंदर को देख लूं। अब दिलावेश, हवेली में तो किसी को नहीं बताया ना? जी नहीं। जरूरत भी नहीं है बताने की। क्या फायदा अपनी परेशानी बताकर किसी को परेशान किया जाए। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी। बानो, मेरी चाय कमरे में ले आओ। सरकार, मैंने हमेशा हिलाल कमाने की कोशिश की है। मैंने कभी खयानत नहीं की है। मैं अपने काम से मुखलिस रहा हूं सरकार। करमदीन, हमें आज तक तुम्हारे खुलूस और ईमानदारी पे शक नहीं हुआ, फिर आज तुम्हें ये बात कहने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरी ईमानदारी मजीद बरकरार नहीं रह पाएगी। करमदीन, तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बात करो। मैं अब ये नहीं कर पाऊंगा सरकार। मैं अब इसका बोझ नहीं उठा पाऊंगा। काशान साहब जो मुझे करने के लिए मजबूर कर रहे हैं ना, वो करके मैं अपनी आखिरत खराब करना नहीं चाहता। इशारतन तो मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की कि वो हिसाब किताब में घपले कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी। उसने आपकी जमीन तक भेज दी है। क्या? हमारी जमीन बेच दी? हाँ सरकार, मुझे जान से मारने की धमकी दी थी उसने, लेकिन जान ईमान से कीमती नहीं है सरकार। मैंने आपका नमक खाया है सरकार, और
मैं आपके निमक का हक अता करूंगा सरकार। मैं आपसे नमक हरामी नहीं कर सकता। अगर तुम हमारे भांजे ना होते, दुर्दाला के बेटे ना होते, तो इस वक्त तुम सलाखों के पीछे होते। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हमें धोखा दो। क्या समझते थे कि जिंदगी भर हम लाइल रहेंगे? क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए। बेटों की तरह पाला पोसा, और बदले में क्या दिया तुमने हमें? दफा हो यहां से। मैं किया था, गलती हो गई। गलती? जैसे तुम गलती कह रहे हो ना, वो गलती नहीं है, धोखा है। धोखा। खुदा का शुक्र अदा करो कि ये बात चार दीवारी के अंदर है। अगर आइंदा ऐसा हुआ ना, तो खुदा की कसम हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे कौन। दबाओ तो यहां से, लेके आओ। हमें धोखा देगा। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी। लागी रे तो से 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 लागी। लागी रे लागी रे लागी रे तो से लागी। बंद करो, बंद करो। ये क्या गा रहे हैं मास्टर साहब? ये क्या सुना रहे हैं आप मुझे? क्या बजा रहे हैं? और तुम हटाओ इस कार्टून को यहाँ से। क्या बंदरों की तरह नाच रही हो मेरे सामने? जा रहा हूं मैं। सरमत साहब, यूं महफिल से उठना आदाब महफिल के खिलाफ है। आप शायद सारे आदाब भूल गए हैं। हम आदाब नहीं भूले हैं तमन्ना बेगम। इस महफिल में अब कोई जान ही नहीं रही है। आप ठहरे डाल डाल घूमने वाले भंवरे, यहाँ कहाँ मजा आएगा आपको? ताने मत दो तमन्ना बेगम, ताने मत दो। हम तुम्हारे चौबारे से कभी गए ही नहीं। कहती जरा याद दिलाना सरमत साहब को, आजकल इनकी शामें कहाँ गुजरती हैं? सरमत साहब क्यों यूं महफिल को बदमजा कर रहे हैं? हम कुछ और पेश करते हैं ना। तशरीफ रखिए, आप तशरीफ तो रखिए। आई 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 बैठिए सही। चले शुरू करें।
सुने, हम आपके लिए हल्दी दूध लाए थे। वो अक्का भी कहती हैं कि हल्दी दूध अंदर से सारा दर्द खींच लेता है। अच्छा, आप रख दें, मैं थोड़ी देर में पी लेता हूँ। मुझे यहाँ रख देता हूँ। फोन किसको बजा है? आप अपना देखें। मेरा तो मेरे हाथ में है, ये देखें, वाइब्रेशन की आवाज आ रही है। हमें तो नहीं आ रही। हैरत की बात है। आप हल्दी दूध पी लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा करें कि सुबह के लिए मेरे कपड़े निकाल दीजिए। जी, हम निकालते हैं। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था फारिया। आप जा सकती हैं यहाँ से। बैठने का नहीं कहेंगे? फारिया, मैंने आपको माफ किया। आप प्लीज जाइए यहां से। गलती हो गई मुझसे, बहुत हर्ट किया आपको। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है आपको खोकर के खोई हुई चीजें मिल जाती हैं, खोए हुए इंसान नहीं मिलते। इन बातों का ऑनेस्टली कोई फायदा नहीं है आप फारिया। मैंने आपसे कहा है कि मैंने आपको वाकई माफ कर दिया। आप जा सकती हैं। समझ नहीं आ रहा है माफ करने वाली बात आपकी। इस पे खुश हूं या Please. वो करार